पुल का उदय और पतन। हर्षद का बचपन मुंबई की चौल में बीता था। उसके पिता एक छोटे मोटे व्यापारी थे और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हर्षद बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसे पता था कि आमदनी के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्षद ने कई छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उसका मन किसी में नहीं लगा। उसकी निगाहें हमेशा शेयर बाजार पर टिकी रहती थीं। उसे लगता था कि यही वो जगह है जहां वो अपनी किस्मत बदल सकता है। कुछ समय तक उसने एक ब्रोकरेज फर्म में काम किया और बाजार की बारीकियों को समझा। 1984 में उसने अपनी खुद की कंपनी ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट की शुरुआत की। शुरुआत में संघर्ष बहुत था, लेकिन हर्षद की नजरें हमेशा बाजार के ट्रेंड्स पर रहती थीं। वो एक जुझारू और जोखिम उठाने वाला व्यक्ति था। धीरे धीरे उसने बाजार में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। 1990 के दशक की शुरुआत में हर्षद ने भारतीय शेयर बाजार में एक तूफान ला दिया। वो जिस शेयर को छूता वो आसमान छूने लगता। लोग उसे बिग बुल कहने लगे। उसकी चालें इतनी सटीक होती थीं कि छोटे से लेकर बड़े निवेशक तक उसकी सलाह पर आंखें मूंद कर भरोसा करने लगे। हर्षद की लाइफस्टाइल बदल गई। वो महंगे सूट पहनता, लग्जरी गाड़ियों में घूमता और आलीशान घर में रहता था। उसकी सफलता की कहानियां चारों तरफ फैल रही थीं, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा सच छिपा था। हर्षद ने बैंकों से पैसे निकालने के लिए एक जटिल और अवैध सिस्टम बनाया था। वो बैंकों के बीच होने वाले सरकारी बॉन्ड सौदों का इस्तेमाल करके बिना किसी सुरक्षा के पैसे निकालता और उन्हें शेयर बाजार में लगाता था। इससे शेयर बाजार में कृत्रिम तेजी आ रही थी। ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। 1992 में एक पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता के इस घोटाले का पर्दाफाश किया। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। भारतीय वित्तीय बाजार में हड़कंप मच गया। बैंक दिवालिया होने लगे और लाखों निवेशकों के पैसे डूब गए। हर्षद मेहता रातों रात हीरो से विलेन बन गया। उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और लंबी कानूनी लड़ाई चली। एक समय का बिग बुल अब कानूनी शिकंजे में फंसा एक आम इंसान था। 31 दिसंबर 2001 को हिरासत में ही दिल का दौरा पड़ने से हर्षद मेहता की मृत्यु हो गई। हर्षद मेहता की कहानी भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का एक काला अध्याय बन